जगत साई गोस्वामी की जय, जगत राम सुभद्रा जी की जय, नृसिंह भगवान की जय, भक्तोलाल महाराज की जय, नवद्वीप धाम मायापुर धाम जगन्नाथ मिश्र सचिमता गौर हरि की जय, वृंदावन धाम मथुरा धाम श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय, कालिंदी जमुना महावन राधा वन की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन महानंद गुरु वैष्णव की जय, हरिनाम संकीर्तन कोलकाता भक्त की जय, गंगा जमुना देवी तुलसी महारानी की जय, पूर्णवासी जुगन की जय, नंदगांव मर्सना राधेर गोकुल महावन ब्रह्मांड घाट दाऊजी भक्त की जय, चिंताहरण महादेव गोपेश्वर भूतेश्वर कामेश्वर आशेश्वर नंदेश्वर चक्रेश्वर कुंडेश्वर परेश्वर काशी विश्वनाथ की जय, जय जवन जगन्नाथ जय अन्य सन्यासी ब्रह्मचारी बिंदु की जय, जय आचार्य गण की जय, जय बिंदा महारानी की जय, पूर्णवासी जुगन की जय, जय अनंत कोटि वैष्णव बिंदु की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जय हो राधा गिरिधारी की जय, गुरु महाराज जय गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्त्याय तद्भक्त्याय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनइति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवइति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर शंभुदि पादाम्भुजयति नमो। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौरा शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भाभूमिस्तं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम।
समागत भक्तबिंद समागत मातृबिंद सबके चरणों में ए दास अधम का यथा यज्ञ दंडवत प्रणाम। आज हम लोग कथा श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय में जो वर्णित है वो विषय वस्तु जो है संक्षेप पूर्वक हम लोग श्रवण करेंगे। इसी अध्याय में वेदव्यास का जो असंतोष कारण क्या है, असंतोष के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। सुतदेव गोस्वामी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, देवर्षि नारद वेदव्यास को देख रहे हैं, मन में अत्यंत दुख है, कोई चिंता में अत्यंत व्याकुल है। देवर्षि नारद त्रिकालज्ञ, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों ही जानते हैं, फिर भी प्रश्न कर रहे हैं वेदव्यास से। पाराशर्य महाभाग भवतः कश्चिदात्मनः परितोष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पाराशर्य महाभाग, पाराशर्य पराशरस्य अपत्य इति पाराशर्य, पराशर ऋषि का जो पुत्र है, अपत्य अर्थात पुत्र वेदव्यास। हे महाभाग वेदव्यास, आपके शरीर मन परितुष्यति प्रसन्न है, तो आपको तो उदास उदास दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? आपको जो करना था आपने सब कुछ कर दिया, जो जानने विषय वो भी आपने जान लिया, जो करना था कर लिया है, जो जानने विषय वस्तु है यज्ञ है वो भी जान लिया, फिर भी मन में असंतोष, मन में उदास क्यों है? वेदव्यास, आत्मा मानस एव वा परितुष्यति, प्रसन्न है तो? वेदव्यास जी कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने जो पूछा है वो तो वास्तविक में सत्य है, क्योंकि हमने जीव कल्याण के लिए सब कुछ कर दिया, क्या नहीं किया। यो जानने योग्य था वो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया, तथापि नात्मा परितुष्यते में, फिर भी अपने आत्मा में मन में प्रसन्न नहीं है। तन्मूलमव्यक्त मगाध बोधम पृच्छ्वामहे त्वात्म भवात्म भूतम। आप त्रिकालज्ञ है, आप सब कुछ जानते हैं, त्वाम पृच्छ्वामहे, आपसे ही हम पूछते हैं, हमारे भीतर क्या कमी रह गया, जिस कमी के कारण हमारे मन में हमारे कोई शांति नहीं है, कोई सुख नहीं। आप सर्वज्ञ है, अभूत भविष्य वेत्ता है, कृपा करके इसका कारण बताइए। जब वेदव्यास ने प्रश्न किया
कारण क्या है? देवर्षि नारद कहते, हे वेदव्यास, आपने सब कुछ किया, जो जानने योग्य है वो भी जान लिया, फिर भी त्वदर्शनम मन्ये मैं कुछ देख रहा हूं। क्या है? भवतानुदितो प्रायशो भगवतो अमलम। भवतानुदितो प्रायम यशो भगवतो मलम। ये नहीं वासो न तुष्यते मन्ये तदर्शनम खिलम। भगवतो जश अमलम। भगवान का जो अमल यश है, जो कीर्ति है, अनुदीतो प्राय, आपने ठीक ठीक से विस्तार पूर्वक आपने वर्णन नहीं किया है। ये नहीं वासो न तुष्यति, यही है अतृप्ति के कारण, असंतोष के कारण आपके मन में कोई प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि आपने भगवान का महिमा जो है, भगवान का गुणगान जो है, आपने विस्तार पूर्वक आपने वर्णन किया ही नहीं। इसी कारण आपके मन में ना तो सुख है, ना तो दुख है, ना तो कोई शांति है। न यथा धर्मादय स्वार्थ मुनिवर्यानु कीर्तिता, न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुकीर्तिता। आपने महाभारत आदि ग्रंथों में, अन्य अन्य पुराणों में यथा जिस प्रकार धर्मादय स्वार्थ, चतुर्पुरुषार्थ जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपने जिस प्रकार व्याख्या किया है, जिस प्रकार वर्णन किया है, तथा उस प्रकार न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुकीर्तित, आपने उस प्रकार भगवान वासुदेव का महिमा आपने वर्णन किया नहीं है। आपने जीवन में जो कुछ भी किया है, धर्म कर्म, आपके सारे धर्म और कर्म सब ही व्यर्थ हो गए। केवल एक ही कारण है, वो क्या है? न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुकीर्तित। भगवान का गुण कीर्तन आपने विस्तार पूर्वक वर्णन किया ही नहीं है। आपने व्याख्या किया ही नहीं है। केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष यही बारे विस्तार पूर्वक आपने वर्णन किया है। इसलिए मैं देख रहा हूं आपके मन में, आपके शरीर में, आपके आत्मा में ना शांति है, ना तो सुख है। देखिए, भगवान का गुण कीर्तन अगर कोई नहीं करते हैं, भगवान का सेवा अगर कोई नहीं करते हैं, भगवान का गुण कीर्तन श्रवण अगर कोई नहीं करते हैं, अगर ऐसा कोई मनुष्य है, उनका जीवन कैसा है? उनका जीवन तो वैसा ही है। कैसा है? जैसा कूड़ा घर होता है ना, जैसे सारे आवर्जना लोग फेंकता है, कूड़ा घर के समान, आवर्जना के समान वह शरीर है। इसलिए वाणी गुणानुकथने, वाणी है भगवान का गुण कीर्तन करिए, हाथ है भगवान का सेवन करिए, नेत्र है
भगवान को देखिए, इसीलिए भगवान ने दिए हैं। कान है भगवत कथा सुनने के लिए, मस्तक है भगवान को प्रणाम करने के लिए, मन है भगवान का चिंतन करने के लिए। अगर इतना कुछ भगवान ने हमें दिया है, अगर इन सबके द्वारा हम भगवान का सेवा नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, देवर्षि नारद कहते हैं ऐसा जीवन, ऐसा शरीर, ऐसा वो आवर्जना के समान ही है, अपवित्र ही समान है। नयत्र हंसा, वहां पर राजहंस जो है, मान सरोवर में विचरण करने वाले जो है, ऐसे राजहंस ऐसे अपवित्र स्थानों में कभी भी नहीं आते। राजहंस अर्थात ये महापुरुष जो है, ये महात्मागण जो है, गुरु वैष्णव, ऐसे विषय अंधकूप जो है, संसार में ही फंसे हुए हैं, केवल भोग ही भोग है, ऐसे घरों में इन महात्माओं का आगमन नहीं होता। ये घोर विषय ही है। विषय में रहकर भी भगवान का भजन करना चाहिए, संसार में रहकर भी भगवान का भजन करना चाहिए। अगर हम भजन नहीं करेंगे संसार में रह करके, प्रहलाद महाराज कहते हैं ऐसा घर जो है ना, ऐसे घर को छोड़ करके बन जाना ही ठीक है, जहां भजन करने का संपूर्ण प्रतिकूल है। हे वेदव्यास, अगर कोई भगवान का गुणगान कीर्तन करते हैं, भक्ति से भाव से, उस कथा में जो भाषा जो है, अगर भाषा अशुद्ध भी है, शुद्ध नहीं है, पर भाव पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवान का गुणगान कीर्तन कर रहे हैं। देवर्षि नारद कहते हैं हो रहा है उनका भाषा अशुद्ध, पर वो जो कथा जो है, उस कथा ही संसारी लोगों को, संसार को उद्धार करेंगे, सबका पाप दूर करेंगे। बोले क्यों? इसीलिए वो जो कथा है, वो जो शब्द है, ये तो भगवान का ही नाम है, भगवान का ही कीर्तन है। पद पद में भगवान का नाम, उनका जश सुनाई दे रहे हैं। भाषा में क्या है? अगर भाषा दो चार गलती भी हो जाए, अगर भाव है, भक्ति है, उस कथा के द्वारा हमारा मन पवित्र होंगे, हमारा पाप दूर हो जाएंगे। भागवत में एक श्लोक है, आगे कहेंगे षष्ठ स्कंदों में, अजामिल चरित्रों में, सांकेत्यम पारिहास्यं वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठं नाम ग्रहणमशे स्वागहरम विदु। अगर भगवान का नाम संकेत पूर्वक, परिहास पूर्वक, अवहेला पूर्वक अगर कोई नाम ग्रहण करे, नाम कोई श्रवण करे, फिर भी अशेषागहरम, अशेष शरीर में जो पाप है, सारे पापों को समाप्त करते हैं, अघो होता है पाप। बोले क्यों? ये वैकुंठ का शब्द है, वैकुंठ का नाम है, अपराकृत शब्द होने के कारण इन नामों में, इन शब्दों में ऐसा शक्ति है जो हमारे सारे पाप को भस्मीभूत कर देंगे। अगर भाषा में निपुण है, शुद्ध भाषा है, खूब बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, भाषण दे रहा है, पर उन वाणी में, उन शब्दों में भगवान का गुणावली नहीं है, भगवान का नाम कीर्तन नहीं है। अगर हो सकते हैं भाषा शुद्धि है, अगर कोई विद्वान है,
भगवान का नाम उसमें नहीं है तो वो हमारे अमंगलदायक है, वो हमारे कल्याणकारक नहीं है, वो हमारे अमंगलदायक है। हे वेदव्यास, हम कहां तक कहे, देवर्षि नारद कह रहे हैं, निष्कर्ममप्युच्युत भाव वर्जितं न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। निष्कर्मम अच्युत भाव वर्जितम, अगर कोई निष्काम कर्म करे, कर्मों में कोई कामना है नहीं है, कर्मों में कोई वासना है नहीं है, वो कर्म अगर अच्युत भाव वर्जितम, अच्युत भाव, अच्युत भाव, भाव अर्थात भाव ही आगे जाकर के प्रेम भक्ति वो बनती है। अगर अच्युत भगवान के ऊपर भक्ति नहीं है, सेवा भावना नहीं है, वो निष्काम कर्म जो है न शोभते, वो शोभा नहीं देता, वो कर्म ही हमारे लिए अमंगल है। भगवत भाव वर्जित, अच्युत भाव वर्जित, ये कर्म कांडियों के लिए सबसे बड़ा ये दोष है। कर्म तो करते हैं पर भगवान के ऊपर कर्म कांडियों का विश्वास नहीं। भगवान को भी कर्मों के अंतर्गत, कर्मों के अधीन मानते हैं कर्म कांडी। यद्यपि भगवान समस्त कर्मफल दाता है, सबका ईश्वर है, भगवान के हाथ में सभी फल है, फिर भी कर्मकांडियों के भीतर दुर्बुद्धि के कारण, अल्प बुद्धि के कारण भगवान को कर्म के अधीन मानते हैं। कर्मकांडी कहते हैं, अरे कर्म करो, कर्म करो, कर्म करेंगे भगवान फल देंगे, कर्म के बिना भगवान कभी फल नहीं देंगे। भगवान चाहे तो वैसे भी दे सकता है, ऐसा नहीं है, आपको कर्म करना ही है। भगवान सबका ईश्वर, सबका सृष्टिकर्ता, सबका फलदायक, सबका ही स्वतंत्र मालिक होने पर भी अगर उन भगवान को हम कर्म के अधीन मानेंगे तो हमारा सबसे बड़ा भगवान के चरण में अपराध है। देखिए, एक विचार है, कर्मकांडी लोग ये हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उन हवन में, उन यज्ञों में भगवान का भी नाम उच्चारण होता है। विष्णु, जनार्दन, यज्ञ, कृष्ण, वासुदेव इत्यादि भगवान का नाम उच्चारण होते हैं। भगवान का नाम उच्चारण होते हुए भी वो भगवान का नाम उन कर्मियों के लिए आत्यंतिक मंगलदायक नहीं है, आत्यंतिक कल्याणदायक नहीं है, क्योंकि उन कर्मियों का मन की भाव केवल वही है, हम यज्ञों में, हवन में अगर भगवान का भी नाम करेंगे, ये नाम का फल कहां तक है, हमें केवल कर्मों का फल देने तक ही है, उसके आगे नाम का कोई फल नहीं है। तो नाम चिंतामणि है, नाम कल्पतरु है, अब नाम के सामने जो चिंतन करेंगे आपको उतना फल ही देंगे, उसके आगे नहीं है। इसलिए भक्तों को भी सावधान है, माला जपते समय, नाम करते समय अगर आपका मन ये सोच रहे हैं, नहीं हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम कर रहे हैं, इसका फल केवल हमारा दुख दूर करेंगे, आपद विपद को दूर करेंगे, बस आपके लिए वहां तक ही सीमित है, उसके आगे आपके लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई कहते हैं सुख भोगने के लिए, धन संपत्ति प्राप्ति के लिए, मान प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए, बस आपको भगवत नाम वही तक फल देंगे, उसके आगे नहीं, क्योंकि नाम चिंतामणि है, नाम के सामने आप जो चिंतन करेंगे आपको वही देंगे। अगर कोई निष्काम भक्त, भगवान का अनन्य भक्त, भगवान में शरणापन्न होकर के नाम प्रभु के चरणों में अगर भक्ति, भगवत सेवा, भगवत साक्षात्कार मांगे तो नाम प्रभु उन भक्तों को वही देते हैं। इसलिए नाम करते समय अगर हम नाम को आश्रय करेंगे, इन नामों के द्वारा
हम इन काम कभी नहीं करेंगे, हमारा दुख दूर हो जाए, हमारा कष्ट दूर हो जाए, हमें धन प्राप्ति हो जाए, हमें सुख प्राप्ति हो जाए, उसके आगे भी हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम वहां तक ही संकल्प करके बैठ गए हैं, मन में वही कामना करके बैठ गए हैं। उसके आगे जो प्राप्ति करना है वो हमें मांगना है। इसलिए कहते हैं निष्कर्मम, अगर हम निष्काम कर्म भी करें, अगर भगवान को समर्पण नहीं करेंगे, भगवत सेवा के लिए नहीं है, भगवत भजन के लिए नहीं है, ना शोभते, वो भी शोभा नहीं है। निष्काम ज्ञान, निष्काम ज्ञान मोक्षों के लिए अगर अच्युत भाव रहित है, वो ज्ञान भी शोभा नहीं है। जहां निष्काम कर्म, निष्काम ज्ञान, जहां अमंगलदायक है, भगवत भक्ति रहित होने के कारण, वहां पर जो सकामी कर्म जो है, सकामी ज्ञान जो है, सकामी भजन जो है, वहां हमारा क्या मंगल है? कोई मंगलदायक नहीं है। इसलिए भजन करना है, भगवान का सेवन करना है, भगवान के लिए जो कुछ करना है, सब भगवान के लिए ही करना है, भगवत सुख के लिए ही हमें करना है। तभी हमारे कल्याण है, तभी हमारे मंगल है। वेदव्यास से देवर्षि नारद कहते हैं, देखो युगुप्सितम धर्म कितेनुशासतः स्वभाव अनुरक्तस्य महान व्यतिक्रम। हे वेदव्यास, आपने जो कुछ किया है अभी तक, ये है क्या? युगुप्सितम धर्म कृतेनुश्वासतः स्वभाव अनुरक्तस्य महान व्यतिक्रमः। स्वभाव अनुरक्तस्य, धर्म कृते, कृते धर्म, अनुशासतः युगुप्सितम महान व्यतिक्रम। स्वभाव अनुरक्तस्य, जन्म से ही सभी जीवों का प्रवृत्ति जो है, स्वभाव जो है, विषय भोगने के लिए ही है, प्रवृत्ति मार्ग में ही है। सभी जीवों का जन्म से ही, सिखाने का जरूरत नहीं है, ऐसे करके विषय भोग करना है, ऐसे करके ये विषय को भोग करना है, स्वभाव से ही उनमें है। स्वभाव अनुरक्तस्य धर्म कृते, ऐसे प्रवृत्ति मार्ग में जो रहते हैं, भोगों के लिए जो सदा तत्पर है, ऐसे जीवों के लिए आपने जो धर्मों का उपदेश किया, धर्म कृते अनुशासतः, आपने जो अनुशासन किया है, क्या अनुशासन किया है? अर्थों नहीं है, अर्थों प्राप्ति के लिए ये कर्म करो, ये धर्म करो, ये हवन करेंगे अर्थों प्राप्ति होंगे। भोगों के लिए, सुखों के लिए, पाप नाश के लिए, सर्गो प्राप्ति के लिए आपने जो धर्म अनुशासन किया है, आपने जो उपदेश दिया है, जुगुप्सितम, देवर्षि नारद कहते हैं, ये तो अत्यंत जुगुप्सितम अर्थात अत्यंत निंदनीय कार्य है, अत्यंत निंदनीय, अत्यंत घृणित कार्य आपने उपदेश दिया है। महान व्यतिक्रम, महान, सबसे बड़ा व्यतिक्रम, सबसे बड़ा अनर्थ संसारी लोगों के लिए, संसारी जीवों के लिए आपने किए हैं। आपने जो धर्म उपदेश दिए हैं, कर्मों का उपदेश दिए हैं, ये जगत के कल्याण के लिए नहीं है, जगत के मंगल के लिए नहीं है। जुगुप्सितम अर्थात जुगुप्सित निंदनीय, निंदा, निंदनीय जो वस्तु है। क्योंकि कर्म करेंगे, कर्मों का फल कहाँ है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये केवल अपने भोगों के लिए।
आत्मा परितुष्टि के लिए नहीं है, आत्मा के मोक्षों के लिए नहीं है, भगवत सेवा प्राप्ति के लिए नहीं है। आपने सबसे बड़ा अन्याय किया है। देवर्षि नारद कहते हैं वेदव्यास से, देखिए आपका गलती कहाँ है। आपने मान लिया हमने इतना कुछ किया है संसार के लिए, हमने संसार का बहुत बड़ा उपकार किया है। वास्तव में अगर विचार किया जाए, ये संसार का कोई उन्नति नहीं है, संसार का कोई मंगल नहीं है, संसार का कोई कल्याण नहीं है। इसलिए ये कर्म आपने जो बताया, ये धर्म करना है, कर्म करना है, उस कर्मों को अब निवारण करना है। कैसे निवारण करे प्रभु? वेदव्यास का प्रश्न है। अगर आप निवारण करेंगे तो आपका वाणी लोग सुनेंगे। अगर स्वयं भगवान आकर कहे, भगवान का वचन सुनेंगे। अरे भगवान तो गीता में कह दिया है, सर्वो धर्मान परित्याज्य माम एकं शरणं ब्रज। तो जो भोगी लोग जो है वो कहेंगे, अरे ग्रंथों में तो, पुराणों में तो वेदव्यास भगवान का अवतार है, वेदव्यास ने ये कहा है, ये कर्म करो। अच्छा, उस भोग करना है, भोगों के लिए ये करना है, पुत्र प्राप्ति करना है, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना है, स्वर्गो प्राप्ति करना है, स्वर्गों के लिए ये हवन करना है, तो भगवान का बात भी कोई नहीं मानेंगे। आपको ही कहेंगे, आप ही धर्म उपदेष्टा है, आपको वचन ही सब लोग मानेंगे। इसलिए आपने जो कहा है, आप अभी कहना है आपको, हमने जो कहा है पहले, वो सब हमारा कुछ अज्ञान के कारण हमने कुछ गलत बोल दिया। अब हम जो बोल रहा है ये यथार्थ सिद्धांत तो है। बात में सर्वश्रेष्ठ जो विधि होता है, वो विधि सबसे बलवान होता है। व्याकरण में एक सूत्र है, पूर्वो परयोर परो विधि बलवान। पूर्वो परयो, दो पक्ष है, पूर्वो और पर, पहले और बाद। इन दोनों में बलवान कौन है? परयो, उत्तर पक्ष जो है, बात में जो किए है, ये सबसे बड़ा बलवान है। वेदव्यास ने इतिहासों में, पुराणों में जहां जहां पर जो उपदेश दिया है, सभी उपदेशों का सार श्रीमद् भागवत है। भागवत का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत तो यथार्थ है, ये सिद्धांत तो आत्मा कल्याण के लिए है। अगर कोई कहे किसी का बात लोग नहीं मानेंगे, आपको ही कहना है, क्योंकि तद वाक्य तो धर्म इति तरो स्थित न मन्यते तस्य निवारणं यनः। अगर कोई निवारण करे किसी का बात, भोगी लोग जो है ना, एक बार उन लोगों को सुविधा मिल गए, आपने जो आदेश दे दिया है ये करो वो करो, दूसरा कोई बोले किसी का बात नहीं मानेंगे। इसलिए आपको ही अब लिखना है, क्योंकि अब जो हम कह रहे हैं यही बात ठीक है। ये धर्म ही जीवों का परम धर्म है। क्या धर्म है? सवै पुंसं परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता यया आत्मा संप्रशीतति। सवै पुंसं परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे। भगवान के चरणों में निष्काम अनन्य भक्ति ही पुरुष अर्थात जीवों का पर होता है श्रेष्ठ धर्म। और वो भक्ति अहेतुकी अप्रतिहता होनी चाहिए, तब भगवत प्राप्ति होंगे। अहेतुकी भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए। अप्रतिहता, अप्रतिहता बीच में भक्ति को कभी रोकना नहीं चाहिए। बाधा विपत्तियों से, हम खूब भजन कर रहा है, खूब भगवान का नाम कर रहा है, सेवन कर रहा है, संसार में कोई बाधा आए, विपत्ति आए, हमने भजन को छोड़ दिया।
नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अप्रतिहता, अहित की अप्रतिहता ये नो आत्मा शम प्रसीदति। जिस भक्ति के द्वारा आत्मा प्रसन्न होंगे, सब कुछ प्रसन्न होंगे। इसलिए आपको ही लिखना है, आपको ही बोलना है। ये परविधि बलवान, ये जो हम कह रहे हैं वही मानवों का, पुरुषों का परो धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ। हे वेदव्यास, देवर्षि नारद कहते हैं, जिनका बुद्धि मन भगवान में नहीं लगते हैं, भगवान का गुण कीर्तन श्रवण नहीं करते हैं, उन मनुष्य का मन सदा सर्वदा अस्थिर है, कभी भी वश नहीं कर पाएंगे मन को। मन तो अत्यंत चंचल है। इन चंचलों मन को अगर वश करना है, वशीभूत करना है, केवल एक ही साधन है, भगवत कथा कीर्तन करिए, भगवत कथा श्रवण करिए, भगवत कथा मनन करिए। और संसार में कली युग में मन को वश करने का और कोई उपाय है नहीं है, केवल एक ही साधन है। देखिए, दुख जिस प्रकार प्रयत्न के बिना हम सब प्राप्ति करते हैं, प्राप्त करते हैं, दुख के लिए कौन प्रयास करता है जी? हमें दुख हो जाए, हम ना तो कोई प्रयास करते हैं, ना दुख पाने का इच्छा करते हैं, फिर भी दुख इसमें आ ही जाते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रारब्ध है, वो हमें भोगना है। जो हमारे प्रारब्ध है, प्रारब्ध बन के हमने साथ में लाए हैं, वो तो हमको ही भोगना पड़ेगा। भोग करके ही उन प्रारब्ध को नष्ट करना पड़ेगा। सुख भी ऐसा ही है। अगर सुख हमारे प्रारब्ध में है, सुख हमारे भाग में है, सुख के लिए प्रयास करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर सुख आपके कर्म में है, सुख अपने आप आपके पास आएंगे। इसलिए सुख और दुख, इन दोनों के लिए, दुख दूर करने के लिए, सुख पाने के लिए ये प्रयास कभी भी नहीं करना है। प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे, दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। प्रारब्ध है भोगने का, सुख भोगने का, आप बिना प्रयास से ही आपके पास भोग आ जाएंगे। देखिए, हम जो भजन करते हैं ना, एक बात है, भजन के द्वारा प्रारब्ध नष्ट तो होता है, पर भगवान इन प्रारब्धों को नष्ट नहीं कराते। प्रारब्धों को नष्ट कराएंगे तो शरीर कहाँ रहेंगे? हमारे शरीर प्रारब्ध से ही बने हुए हैं, पर इन शरीर के द्वारा हम जो कुछ करते हैं, उस कर्मों का नाम है क्रियमान। वर्तमान काल में जो हमने कर रहा है, कर्म करते ही कर्मों का फल हमको नहीं मिलता। किए हुए कर्मों का फल संचित, संचित अर्थात जमा होता है, और वही कर्म आगे जाकर के प्रारब्ध बनता है, अप्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध तो हमारे सामने भोग के रूप में है, अप्रारब्ध जो अभी भी भोग के रूप में हमारे सामने नहीं है। अगर हम भगवान का नाम करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, क्रियमान संचित अप्रारब्ध ये तो तत्क्षणात ही नष्ट हो जाएंगे, इनके लिए कोई चिंता नहीं है। पर जो कर्म हम करके आए हैं, ये तो जब तक प्रारब्ध है तब तक संसार में रहना है। हम भजन कर रहे हैं, भजन करते करते भगवान प्राप्ति भी हो गए, उस दशा में भी कुछ प्रारब्ध दिखा देता है, दिखाई देता है, पर उन प्रारब्धों में, उन दुख में, उन सुख में भगवान का भक्त तो समान है। दुख में भी उन दुख उनको स्पर्श नहीं करते है, सुख में भी उन सुख उन भक्तों को स्पर्श नहीं करते। केवल भोगना है, केवल लेना है, बस इतना तक। और भगवान का भजन नहीं करेंगे,
उन दुख से दुखी होना पड़ेगा, उन सुख से सुखी होना पड़ेगा। आज जो आप कर रहे क्रियमान, इस कर्मों को संचय हो रहा है, ये अप्रारब्ध और आगे जाकर के प्रारब्ध के रूप में आपके सामने आएंगे और आपको ही एक दिन न एक दिन भोगना पड़ेगा। इसलिए सुख दुख के बारे में चिंता मत करिए। जो आपके भाग में है, हमने जो करके आए हैं, वो हमको तो मिलेगा ही मिलेगा। पर आगे का क्या रास्ता है, जो हम कर रहा है, जो जमा हुआ कर्म है, जो अप्रारब्ध है, उनके बारे तो सोचिए, उन कर्म को तो नष्ट करिए, उनके बारे में हमको विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए खुद करके भगवान का कथा श्रवण करिए, भगवत कथा कीर्तन करिए, भगवत कथा स्मरण करिए। ये छोड़ करके कली युग में और कोई धर्म नहीं है, नहीं है, नहीं। सत्संग, सबसे पहले साधु संग, आगे तो श्रद्धा होना चाहिए, आदौ श्रद्धा, उसके बाद साधु संग। साधु संग होंगे, भजन प्रवृत्ति, भजन करने का इच्छा होगी, भजन करेंगे, अनर्थ धीरे धीरे दूर होंगे। आगे रुचि, आसक्ति, निष्ठा, प्रेम, भक्ति तो आगे की बात है। श्रद्धा लेकर के साधु संग करिए, साधु संग में हरि कथा श्रवण करिए, फिर आगे भजन करने का स्पृहा कथा के माध्यम से ही, श्रवण के माध्यम से ही अपने अपने हृदय में वो बढ़ते जाएंगे। साधु संगों का महिमा, देवर्षि नारद कहते हैं, हे वेदव्यास, इन साधु संगों का महिमा हम कहां तक वर्णन करें, कैसे हम उदाहरण दे आपको। साधु संगों का क्या महिमा है और साधु संग के द्वारा हमें क्या प्राप्त होंगे, किसका उदाहरण दे, कहां का विषय लाए। ज्यादा दूर की बात है नहीं है, अपने जीवन का ही हम बात करते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, वेदव्यास, सुनिए, पिछले जन्म में हमने कैसे भजन करके, कैसे साधन करके, कैसे सत्संगों के द्वारा हमने भगवान को प्राप्त करके भगवत पार्षद बने। सत्संगों की महिमा बताने के लिए, साधु गुरु का कृपा बताने के लिए देवर्षि नारद अपना ही जन्म कीर्तन कर रहे हैं। पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था और मेरी मां मुझे हमेशा ही सत्संगों के लिए, संतों की सेवा के लिए उत्साह देते थे, प्रेरणा देते थे। बेटा, साधु सेवा करो, सत्संग करो। मेरी मां ऐसी थी। तो एक समय क्या हुआ, चातुर्मास समय, चातुर्मास जो है, वो समय आए और चातुर्मास में सभी महात्मा लोग इधर उधर कम ही जाते हैं, क्योंकि उस समय वर्षा के समय है, उस समय तो पैदल का ही रास्ता, तो वर्षा के समय तो जंगल ज्यादा ही इधर उधर है, तो रास्ता भी उतना पहचान में नहीं आता, इसलिए एक जगह में बैठ करके चातुर्मास व्रत करते थे महात्मा लोग। और वही मेरी माँ और मैं वही रहते थे। साधु सेवा करना योग हुआ है। उस समय मेरी आयु 5 वर्ष की थी और संतों की सेवा अपने हाथों से कैसे सेवा करना है, कैसे संतों का बर्तन धोना है, कैसे संतों का कपड़ा धोना है, कैसे आसन देना है, फूल कैसे करके उठा के लाना है, संतों के हाथ में देना है। मैं बालक होने पर भी अन्य बालक के समान उतना बात नहीं करता। खेल कूद में भी हम उतना समय नहीं देता, केवल सत्संग में हम समय देता। दिन रात इन महात्माओं की सेवा में, और इन सेवाओं से महात्माओं अत्यंत प्रसन्न हुए।
देखिए है तो छोटा सा बालक, और बालक का सेवा जो है, और बालक के सेवा में अत्यंत निष्कामता है, अत्यंत शुद्ध है, उसमें कोई कपटता नहीं है। जो बालक है 5 साल 4 साल का बालक जो है, और उन बालकों की सेवा से महात्मा लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं, वात्सल्य भाव ज्यादा आते हैं। कहां तक कहे, हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जब मठ में आए, शुरू शुरू में कैसा 9 साल 10 साल के भीतर में है, और उस समय प्रभुपाद से लेकर प्रभुपाद के जितने ही शिष्य है उस समय चैतन्य मठ में, ऐसा कोई साधु, ऐसा कोई वैष्णव नहीं है जिन महात्माओं का, जिन वैष्णव का गुरुपाद पद्मों ने अपने हाथों से सेवा नहीं किया। मलमूत्र साफ से सब कुछ वो बचपन में ही गुरुपाद पद्म ने किया है। गुरुपाद पद्मों में एक आर्टिकल में लिखा है, ये हमारे जो पद जो है, हमारा जो ये जो जश जो है, प्रतिष्ठा जो है, ये और कोई नहीं है, संतों की सेवा, संतों की कृपा हमने बचपन से किया है। उन महात्माओं की कृपा से, उन संतों की कृपा से ये हमें सब कुछ मिले। इसलिए सत्संग करना है, साधुओं का सेवा करना है, उनका आदेश निर्देश पालन करना है, उनके संतुष्टि के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए हम सेवा कर रहे हैं। साधुओं में, गुरुदेव में कोई प्रसन्नता नहीं है, वो सेवा सेवा नहीं है। सेवा तो वो सेवा होना चाहिए, सेवा करने से गुरु वैष्णव प्रसन्न हो जाए, क्योंकि निष्कपट भाव से जब हम सेवा करेंगे तब सेवा में गुरु वैष्णव भगवान सभी प्रसन्न होता है, क्योंकि गुरु वैष्णव भगवान ये सभी अंतर्जामी है। हमारे मन में क्या भाव है, क्या चिंता है, वो सब पहले ही जानते हैं। इसलिए भगवान गुरु वैष्णव का सेवा करना है निष्कपट भाव से, कोई कपटता नहीं होना चाहिए। अगर कपट पूर्वक हम सेवा करेंगे, जैसे कालनिमी का हुआ, ऐसे ऐसे जो भेष लेके आए साधु का, भीतर में कप है और बाहर कोई भाव है, तो गति ऐसा ही होंगे, कल्याण उसमें कोई है नहीं। देवर्षि नारद कहते हैं, उस बचपन में मैं प्रत्येक दिन इन महात्माओं का प्रसाद, उच्छिष्ट प्रसाद, प्रत्येक दिन महाप्रसाद हमें मिलते थे, और इन महाप्रसाद के प्रत्येक ग्रास ग्रास में हमें क्या अनुभूति, शरीर में क्या अष्टसात्विक विकार, हम कहां तक वर्णन करें। और इन महात्माओं ने प्रत्येक दिन 2 बार 3 बार करके भगवत कीर्तन करते थे, और हम एक मन से बैठ करके वही कथा को सुनना है, सुनने के बाद मनन करना है, मनन करने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार हम कीर्तन भी करते थे। ऐसे ऐसे जितने दिन जा रहे हैं, उतने उतने हमारा भक्ति बढ़ती जा रही है। प्रत्येक दिन उनका प्रसाद, कथा, संतों का चरण रस, यही तो भक्ति का मूल है ना। चैतन्य चरितमृत में है, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, यही 3 साधनेर बल। साधन का यही बल है। अगर साधक साधिका गुरु वैष्णवों का ये 3 महाप्रसाद प्राप्ति नहीं किया है, तो उनके साधन में बल कहाँ है, उनके भजन में शक्ति कहाँ है। भक्त पद जल, भक्तों का चरण धौत, भक्तों का चरण रस, और भक्तों का उच्छिष्ट महाप्रसाद, शुद्ध भक्तों का अगर हम प्राप्त करें, इससे भक्ति वृद्धि। देवर्षि नारद कह रहे हैं, दिन के दिन भक्ति, ज्ञान, वैराग्य अपने आप आ रहे हैं। ऐसे करते करते समय भी हुआ है, चतुर्मास पूरा हुआ है। पूरा होने के बाद महात्माओं का जाने का समय भी हुआ। हमने निवेदन किया है, हे गुरुदेव,
आप लोग जा रहे हैं, हमें भी लेके चलिए ना। आप लोग जहां जाएंगे हम ऐसे करके सेवा करते रहेंगे। आप लोगों का कथामृत शिष्ट चरण रस चरण धौत जल हमें प्राप्त होते रहेंगे। इसके आगे और हमें क्या आनंद है, क्या सुख है, हमने जो अनुभव किया है। महात्माओं ने कहा नहीं बेटा, तुम अभी बालक है, तुम्हारी माँ है, तुम माँ का सेवा करो, घर में रह करके भजन करो। बालक ने नहीं माना। नहीं गुरुदेव, आप लोगों को कृपा करना ही है, आप लोगों को तो कृपा करके ही जाना है। तब उन महात्माओं ने सब मिलकर के उन बालक को दिव्य ज्ञान, दिव्य मंत्र प्रदान किए। और उन मंत्रों के जप से, उन मंत्रों के साधन से वो बालक जो है, उन बालक के भीतर क्या ज्ञान, वो ज्ञान प्राप्त हुआ है। जो ज्ञान क्या है, जिस ज्ञान के द्वारा वो बालक ने ये भगवान का माया क्या है, ये संसार क्या है, सबको उन्होंने उपलब्धि किया। देखिए, ज्ञान अगर नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है, संसार को हम कैसे पहचानेंगे, ये संसार हमारे लिए क्या है। इसलिए संसार को जानने के लिए भगवत ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। संसार के साथ, ये माया के साथ हमारा क्या संबंध है, भगवान के साथ इनका क्या संबंध है, हमने सब कुछ जान लिया। वेदव्यास, इन महात्माओं की कृपा से हमने जान लिया संसार अनित्य है, संसार में कोई किसी का नहीं है। ये मेरी माँ जो है, ये माँ तो हमारे भजन के लिए बाधा है। कैसे माँ को हम छोड़ के चले जाए। देवर्षि नारद हर समय भगवान का चिंतन, उसी मंत्रों का जप, उन महात्माओं का आदेश पालन और दिन रात रो रो करके हरिनाम भजन इत्यादि करते हैं। प्रभु, कब हम संसार से हमें मुक्ति मिले, कब हम संसार बंधन से हम चले जाए। ये कहते कहते देवर्षि नारद कहते हैं, हे वेदव्यास, यही सत्संग का महिमा है। आप भी, आपने जो कुछ किया है, आप वो सब छोड़ो। जो हो गया वो चिंता मत करो। आगे जो समय है उस समय के लिए चिंता करो। आगे हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, किस कर्म को अवलंबन करना है, ऐसा कर्म करिए, ऐसा कर्म करिए जिस कर्मों के द्वारा, जिस धर्मों के द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाए। वो एक ही कर्म है, भगवान का गुण कीर्तन, भगवान का सेवा, भगवान का कथा श्रवण, यही करो। भगवत कथा कीर्तन के साथ ये तपस्या जो है, ये ज्ञान जो है, ये शास्त्र आलोचना जो है, हवन यज्ञ जो है, इसका मुख्य फल है क्या। हम खूब तपस्या कर रहे हैं, हम खूब शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, हम खूब ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, हम हवन कर रहे हैं। इस सभी कर्मों का उद्देश्य एक ही है। वो उद्देश्य क्या है, भगवत कथा कीर्तन करने के लिए, भगवत कथा मनन करने के लिए, भगवत कथा श्रवण करने के लिए ये हम हवन क्रिया शुरू करके बैठे हुए हैं। नैमिषारण्य में ये ऋषियों ने यही उन्होंने एक उपाय उन्होंने सोच लिया है। महात्मा तो ऐसे नहीं आएंगे, हम अनुष्ठान एक आयोजन करेंगे, इन अनुष्ठानों के बीच में कोई ना कोई एक दिन कोई महात्मा आएंगे ही आएंगे देखने के लिए। उन महात्माओं से हमारा कल्याण हो जाएंगे। यज्ञों का उद्देश्य यही है, कोई महात्मा आए, महात्मा के मुख से भगवान का कथा श्रवण करें, ये विशेष करके कली युग में। इसलिए हे वेदव्यास, आप तो भगवान का अंश है, अब तो भगवान का अवतार है, अब जीव कल्याण के लिए संसार में आई हुई है, तो जीव को कल्याण करना है। बस एक ही उपाय है, इस मार्ग के माध्यम से, और कोई उपाय नहीं। तुम भगवत कथा ऐसे सरल भाव से कीर्तन करो,
जो सबको समझ में आए, सबको ज्ञान प्राप्त हुए, यही एकमात्र उपाय है तुम्हारा मन की संतुष्टि के लिए। आगे देवर्षि नारद का जो उपाख्यान जो है, वेदव्यास उन्होंने फिर कैसे गुरु उपदेश से भगवान को प्राप्ति किया है, सुख प्राप्ति किया है, कथा आगे हम लोग श्रवण करेंगे। अगर इन कथा के बीच में अगर किसी भूल त्रुटि हुए तो आप सभी भक्त हमें क्षमा कर दीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूज्यपाद बाबा जी महाराज का चरणों में दंडवत, हरिदास प्रभु जी के चरणों में दंडवत। बहुत अपूर्व कथा प्रभु जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट आज एक हरि कथा कहा, जिसमें आपने बताया कि नारद जी और वेदव्यास जी के उपाख्यान से पता चला कि उनके जीवनी के बारे में, और हरि कथा कितना कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग का लाइफ में, कितना महत्वपूर्ण है। और एक स्पेशल बात आपसे सीखा कि हम लोग जो यज्ञों का आयोजन करते हैं, किसी भी অনুষ্ঠাन का आयोजन करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ही होता है कि कोई भागवत, कोई महाभागवत आए हम लोग का पास और हरि कथा सुनाए, और उससे, क्योंकि यही एकमात्र मार्ग है, एकमात्र कल्याण का मार्ग है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले आपका इसी टॉपिक पे सभी भक्तजन के लिए, सभी वैष्णवों के लिए एक आनंद संवाद है, एक बहुत इंपॉर्टेंट संवाद है। वो क्या है कि हम लोग का अभी काल से, स्पेशली जो भक्त लोग, अभी तो नवद्वीप परिक्रमा का टाइम है, परिक्रमा चालू होने वाला है, तो सब भक्तजन परिक्रमा में जाएंगे, लेकिन कुछ भक्त है हम लोग जैसे जो जा नहीं पाएंगे। तो कल 11 तारीख से सभी भक्तों को ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि कल से लेके 17 तारीख को कंटिन्यूअसली हर दिन पूज्यपाद श्यामदास बाबा हम लोग को नवद्वीप परिक्रमा कराएगा, नवद्वीप धाम परिक्रमा, और पूरा वर्चुअल परिक्रमा होगा। एक दिन एक कथा होगा महाराज जी का। और बाबा जी महाराज 11 तारीख से 17 तारीख तक रात को 8:30 बजे, जो हम लोग का नॉर्मल टाइमिंग है, जो जिस समय से हम लोग करते हैं उसी समय कथा करेंगे। और जिस दिन महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है, गौर पूर्णिमा, उस दिन सुबह 10 बजे कीर्तन और 10:30 बजे से कथा है। तो ये बहुत आनंद संवाद है, और बहुत हम लोग के लिए उत्फुल्लित होने का संवाद है कि जो लोग जा नहीं पा रहे उनके लिए भी भगवान ने, गुरु वैष्णव ने, सबने कृपा करके, गुरुदेव ने कृपा करके परिक्रमा का बंदोबस्त कर दिया। तो इसका यही अनाउंसमेंट है। और अभी हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जा रहे हैं। तो कोई भी अगर क्वेश्चन है, आप प्रभु जी से या महाराज जी से पूछना चाहते हो, काइंडली रेज योर हैंड, कृपया अपना हाथ उठाए और मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजूंगा। किसी का भी कुछ क्वेश्चन हो, किसी भी भक्तों का कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना हाथ उठाए, या आपका वीडियो ऑन करके आप ऐसे आपका हाथ दिखा सकते हो, तो फिर मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दूंगा। কোনো ভক্তরা কারো যদি কিছু প্রশ্ন থাকে, আপনারা কাইন্ডলি হ্যান্ড রেজ করতে পারেন, না হলে আপনারা আপনাদের ভিডিওটা অন করে আপনাদের হাত দেখান। You can raise your hand and we can unmute you. I will unmute you. हरे कृष्णा। तो लगता है किसी का कोई डाउट नहीं है प्रभु जी, सबका डाउट क्लियर है। सबको प्रणाम है, सभी भक्तों को। हाँ, और हम लोग जैसे बाबा जी महाराज जी से थोड़ा जयध्वनि सुन के उसका बाद महाराज को हम लोग प्रणाम करके कथा को विराम देंगे, आज की कथा को विराम देंगे। हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरांगो गांधार विनाथ बिहारी राधा कृष्ण गोपाल राधा की हरि राधा श्याम सुंदर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन गोपाल की राधे गुरुदेव जीव की जय। जगत गुरु परिचय भक्ति जानतो